सर आप मुरादाबाद से इसरो यात्रा से पहुंच गए हैं और इसरो से अब चंद्रयान और जो है सूर्य पर भी पहुंच रहे हैं, है ना। तो थोड़ा हमको यहाँ से शुरुआती दौर से बताइए कैसे यात्रा रही आपकी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि सूर्य और चंद्र पर पहुँच रहे हैं कोई एक इंसान नहीं है, पूरा देश है। सर और बहुत बड़ी टीम के अंदर हमारा एक बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल सही होना चाहिए। सबसे पहले तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि मुरादाबाद से, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसरो एक ऐसा संस्थान है जो कि वन ऑफ द लीड है स्पेस साइंसेस के अंदर। पर जब हम उसको जाके अंदर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें मेघ भटनागर जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे शहरों से आते हैं और बहुत ज़्यादा तो समृद्ध परिवारों से भी नहीं आते। इसका मतलब एक बात तो साफ है सर कि ये चीज़ पॉसिबल है। मतलब एक बच्चा अगर मेहनत करे, एक मनुष्य अगर मेहनत करे तो वो अपने रास्ते बना सकता है। और जो भी उसके सपने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसरो या ऐसे सब जो भी होते हैं उनको वो पा सकते हैं। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ कि मेरा 12th केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद से हुआ। जी जी, आप केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं। हाँ जी, मैं केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद से हूँ और मैंने 12th मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म था मेरा वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं सुपर 60 कानपुर गया। मैं आप बच्चों को ये रास्ते बताना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत मुश्किलों से मिले हैं। सुपर 60 जो ऑर्गेनाइजेशन है जो CSRL हैंडल करता है, वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा तैयारी करवाता है IITs और इन एग्जाम्स की। लेकिन शायद उन्होंने मेडिकल भी स्टार्ट करा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे में प्रतिभा है हाँ तो पैसा उसके रास्ते के अंदर एक छोटा पत्थर तो बन सकता है, पर चट्टान नहीं बन सकता है। जी 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 तो मैं वहाँ से पढ़ा, तो मेरी वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हुई। उसके बाद मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया करूँगा, मेहनत सभी करते हैं पर कुछ सर लोग मुझे थोड़ा सा सफलता जल्दी मिल गई शायद। हाँ फिर मैंने IIST ज्वाइन करा और IIST भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ पे हाँ आपका खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त है। अच्छा हाँ IIST इज फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा था बाय आई थिंक ऑटोनोमस बॉडी IIST। वहाँ से फिर मेरा इसरो में सिलेक्शन हो गया। तब से हम नौकरी भी कर रहे हैं और देश की सेवा तो भी ये कर रहे हैं। किस वर्ष की बात होगी लगभग। 2011 में मैं IIST में गया था। 2010 में मेरा 10th पास आउट हुआ था। जी, जी। 10 से 11 मैंने तैयारी करी। वहाँ मैंने CSRL के थ्रू मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम जो उनका मतलब जो उनका एक पूरा प्रोग्राम है उसके थ्रू मैं गया और ये बहुत सारी फाइनेंशियल एड्स मिली। तो ये रहा है। दूसरी बात, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं इस शहर का बहुत आभारी हूँ, मुरादाबाद। बहुत आभारी। जी जी इस शहर के अंदर मैंने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं पाया कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। जबकि मेरे पास पैसों का बहुत ज़्यादा मैं समृद्ध नहीं था, पर मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा और टीचर्स का जो कॉपरेशन था, टीचर्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि कई बार जब आपके पास सुविधाएं नहीं होती हैं तो आप अपने आप से अंदर से टूटने लगते हैं। पर वहाँ हाँ पे मेरे टीचर्स ने मुझे टूटने नहीं दिया। ये तो है। बच्चा जो है जब सुविधा आर्थिक दिक्कत आती है तो बहुत टूटने लगता है, दिमाग से टूटता है। तो मेरे हाँ टीचर्स ने मुझसे कहा कि तुम कर सकते हो, हाँ ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। उस टाइम पे IIT ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुआ बड़ी करती थी। चीज़ें। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसरो साइंटिस्ट या ऐसी पोस्ट के बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं। साइंटिस्ट बनना मेरा सपना था, लेकिन वो मैं कहूँगा बचकाना सपना था। जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए तो हमें लगा नहीं ये भी कर रहा है, वो भी कर सकते हैं, परिस्थितियाँ कैसी हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। तो प्राध्यापकों का मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि समाज की जो रचना है वो इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं करते हैं, वो प्राध्यापक करते हैं। वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप करता है। वो कौन टीचर थे, नाम लेंगे क्या? मैं आपको 3-4 नाम से लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो राम प्रकाश यादव सर थे केवी में, केंद्रीय विद्यालय में। सर उस टाइम पर 7th क्लास में जब मैं आया था तो साइंस पढ़ाते थे। और मेरे जो मैं बहुत ही थोड़ा सा मैं उद्दंड टाइप का व्यक्ति था पढ़ाई के अंदर। ज़बरदस्ती के सवाल पूछना, ज़्यादा चीज़ों की डेप्थ में जाना, अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। बिल्कुल। पर उन्होंने कभी भी मेरे किसी सवाल को टाला नहीं। ये मैं उनकी क्वालिटी हमें एक चीज़ और माननी पड़ेगी, प्राध्यापकों की भी अपनी सीमाएं हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। प्राध्यापक भी, क्योंकि वो भी एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, वो भी सब कुछ नहीं जानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चंस को बंद कर देते हैं। वो एक्सेप्टेंस उनके अंदर कि मुझे नहीं पता, मैं पढ़ लूँगा, कोशिश कर लूँगा।
सर के संग मेरे से बहुत सारे डिस्कशंस होते थे। सर कहते थे कि मुझे इतना नहीं पता, हाँ। बट ठीक है हम कल बात कर लेंगे। जैसे यहाँ सर मुरादाबाद में बेसिकली कहाँ से हैं रहने वाले? मैं दीवान के बाज़ार में रहता था, मेरा बचपन ये दीवान के बाज़ार जामिया में मदरसे के सामने में वहाँ पे रहने वाला था। हाँ, तो पिताजी क्या करते थे उस मेरे समय? पिताजी जो शराब के ठेके होते हैं हाँ। अपने शराब के, वो सेल्समैन। सेल्समैन थे, तो बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाया है। बहुत मेहनत करके। मैं आपको बस और- एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे हाँ। पिताजी क्योंकि एक प्राइवेट नौकरी वो भी उस सेक्टर के अंदर बहुत समस्या करती थी, हाँ। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मेरे पिताजी, मुझे अभी भी याद है हमारे घर में अलार्म क्लॉक नहीं होती थी। अलार्म क्लॉक आजकल मोबाइल में पहले क्लॉक्स आती थी अलार्म, जी, नहीं जी। थे। तो मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठते थे। और जो लोगों को उस सेक्टर की नौकरी का पता है वो जानते हैं कि वहाँ नौकरी का जो टावर्स है वो लगभग 12 घंटे होते हैं। हाँ हाँ उनका अपने कुछ शेड्यूलिंग है, जी जी। जो आपकी छुट्टी ये है और जो भी है, मुझे ज़्यादा इस बारे में बात पता नहीं है। तो पापा रात में 12 बजे आते थे, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाते थे मेरे को कि हम आपको मैं पढ़ाते 12 बजे आते थे, सुबह 4 बजे आपको पढ़ाने बैठा देते थे, पढ़ाने खुद बैठा बैठ के देते बैठते थे। आपके साथ बैठते थे? आपके संग मेरे संग उठ के बैठते तो पढ़ाते थे मुझे, जितना उनकी समझ होती थी। हाँ, वो हाँ। मतलब उस टाइम पे वो मैं 3rd 4th हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरी माता श्री ने ये बात मेरे पापा से कही कि तुम लंबे समय तक ये तो नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम अपनी हेल्थ खराब करोगे। हाँ तो पिताजी का एक स्टेटमेंट था कि मैं इसको शिखर, मतलब मैं उसको पढ़ाई के या सफलता के शिखर की एक बार चखन करना जरूर। चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक बार जब ये वहाँ पहुँच जाएगा तो हाँ। खुद से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल पर बिल्कुल। ये कन्वर्सेशन मुझे नहीं पता, पर ये बात सही है। एक बार जब मुझे आदत पड़ गई कि नहीं, मुझे क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, अव्वल रैंक लेके आनी है, मैं अगर सेकंड हूँ तो फर्स्ट की तरफ कैसे जाना है, फर्स्ट हूँ तो मुझे आगे क्या करना है। बिल्कुल हाँ। जब एक बार मेरे दिमाग में ये चीज़ भर गई, एक बार मेरे दिमाग में एक बार ये चीज़ आ गई, बस वहाँ से मेरा रास्ता आसान। कितने भाई बहन हैं? मैं और मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर मैरिड है, अच्छा अच्छा, बड़ी है सिस्टर? बड़ी सिस्टर। अच्छा, दीदी हैं आपकी। तो मम्मी पापा हैं अभी? मेरे पापा यहीं पे काशीराम में रहते हैं, कभी कभार बैंगलोर रहते हैं मेरे साथ में, कभी हमारे अच्छा। कभी मैं आ जाता हूँ, कभी तो आजकल मम्मी पापा आए हुए थे? मेरे पापा आए हुए हैं, आप ही हैं, बैंगलोर में हैं। मुझे आज कल निकलना है, मेरी कल मेरी फ्लाइट अच्छा, है। आपका ब्याह हो गया नहीं अभी? जी बहुत सुंदर। कितने, कब हुआ लगभग? 2018 में। अच्छा अच्छा, तो बहुत अद्भुत है आपका। तो ऐसा आप बताइए कि जैसे नौकरी और पढ़ाई के पीरियड में कभी ऐसा क्षण आया हो जहाँ पे आपको बहुत मतलब भटके भटके टाइप में, और फिर आपने संभाला? मैं इस चीज़ में तो लकी रहा हूँ कि मैं कभी भी मेरी ज़िंदगी में, आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कभी ये नहीं आया, पर नौकरी लगने के बाद लेकिन ये बहुत आया। आपको मैं यही बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सफलताएं जो होती है ना, जी जी। वो एक समय तक आपको खुशी देती है, उसके बाद क्या है, वहाँ पे आपको अपना दिमाग को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के दिमाग में ये शब्द, जैसे आजकल हम बहुत शब्द सुन रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, इन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना है हमें आम बच्चों के बीच में। आजकल बच्चे ज़्यादातर सब मोबाइल का बहुत ट्रेंड बढ़ा है। लेकिन ये मोबाइल कितना बहुत खराब है। फायदेमंद है और कितना खराब, बताइए थोड़ा इस पर। मोबाइल, मैं आपसे खुद कहूँगा, जब मैं एक मतलब इस आयु के दौर में गुजर रहा हूँ, जबकि मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं, जी, जब जी। मुझे मोबाइल का एक तरीके से लालच होने लगा है, तो मैं बच्चों को, तो मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो तो उस चीज़ से कभी उस उम्र के दौर में तो निकल ही नहीं पाएंगे। मोबाइल ने बच्चों को अंदर से उनकी जो सोचने की क्षमता है उसे कम कर दिया है। एक टर्म होती है इंग्लिश के अंदर और इवन साइकोलॉजी में भी होती है, कंसंट्रेशन स्पैन। जी जी। आप कितनी देर तक एक चीज़ पे एकाग्रता रख पाते हैं। सच बात यह है कि आम बच्चे का आज के टाइम में जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो सेकंड्स में आ गया है, जो घंटों में होना चाहिए था। तो जब बच्चा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या तो समझेगा, कैसे उसे एसोसिएट करेगा और कैसे उसको आगे जाके अप्लाई करेगा। तो मोबाइल बच्चों से जितना हो सके उतना दूर रखें। मैं इस बात का बहुत ज़्यादा सहयोगी नहीं हूँ जो लोग कहते हैं कि मोबाइल के अपने फ़ायदे हैं अपने नुकसान हैं। मेरा मानना इस बात का है कि अगर कोई इंसान फ़ायदे और नुकसान को सही तरीके से जज नहीं कर पा रहा है तो उसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें मुझे कहने में कोई भी मतलब एक तरीके से आई डोंट हैव इवन अ बिट ऑफ कंफ्यूजन इन टेलिंग दिस दैट इफ एक बच्चा या एक इंसान अगर अच्छे और बुरे के अंदर उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है वो बुरा ही, मुझे उसकी अच्छाई से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मोबाइल हमें अंदर से खोखला कर रहा है, मोबाइल हमारे सोचने की क्षमता को ख़त्म कर रहा है, मोबाइल हमारे आँखों को स्ट्रेस कर रहा है, मोबाइल हमारी नींद को कम कर रहा है। क्योंकि जो मोबाइल से जो स्टिमुलेशंस हैं उससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटिन्यूसली अवेक है, जो सोने जा रहे हैं इवन देन इट इज प्रोसेसिंग दोज विजुअल्स। तो ये मेरा मानना है कि मोबाइल। सर आजकल इसरो में क्या कार्यक्रम
आगे तैयारी है और क्या चल रहे हैं, थोड़ा बताइए। इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो स्पेस के विभिन्न गतिविधियों में और अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं और आगे कैसे टेक्नोलॉजी को आम इंसान तक पहुंचाने की जो मतलब उनका जो विज़न है उस पर काम कर रही हैं। अभी जैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे गगनयान हो गया। कौन सा? गगनयान। गगनयान, हाँ। गगनयान, उसमें मतलब इंसान को आसमान में आपका जो मतलब स्पेस है उसमें भेजने का एक प्रोग्राम है, उसका एक पूरा एक मिशन है, उस तरीके के मिशन है। अच्छा, इंसान को वहाँ गगनयान में भेजने का है ना? हाँ, गगन भेजने के बाद वापस भी लाना। हाँ 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 हाँ। जी जी जी। और जैसे बस इतना ही है, मतलब ज़्यादा। और इधर इधर इसरो में कुछ और बता दीजिए कुछ बच्चों के लिए नया। ज़्यादा इस बारे में